नमस्कार। मैं अजय साहू हूँ और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स की कहानी श्रृंखला। दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें खोकर भी इंसान फिर से हासिल कर सकता है। पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, घर टूट जाए तो फिर से बनाया जा सकता है, रिश्तों में दूरी आ जाए तो भी कभी कभी उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो अगर इंसान ने खुद अपने हाथों से खो दी तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह है आत्मसम्मान। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसे कोई खरीद नहीं सकता था, उसका आत्मसम्मान। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, आत्मसम्मान की कीमत। कभी कभी जिंदगी इंसान के सामने दो रास्ते खड़े कर देती है। एक रास्ता आसान होता है, जहां थोड़ा झुक जाइए, किसी के सामने हाथ फैला दीजिए और अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिए। दूसरा रास्ता कठिन होता है, जहां भूखे रहना पड़े, परेशानी सहनी पड़े, लेकिन अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने गिरवी न रखना पड़े। और सच कहूँ तो इंसान की असली पहचान उसके पास कितने पैसे हैं इससे नहीं होती। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि मुश्किल वक्त में वह अपने आप को कितना संभाल कर रखता है। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है। नाम है राम अवतार। उम्र करीब 60 साल। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता है। दुकान क्या थी? टीन की छत के नीचे 4 बांसों पर टिकी एक छोटी सी गुमटी थी। एक चूल्हा, एक एल्युमिनियम की केतली, कुछ गिलास, 2-4 बिस्किट के डिब्बे और सामने लकड़ी की 3 बेंच। बस यही उसकी दुनिया थी। राम अवतार की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। एक बेटा था, अमित। अमित पढ़ लिख कर दूसरे शहर में नौकरी करता था। वह कई बार पिता से कह चुका था, बाबूजी आप दुकान बंद कर दीजिए, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन राम अवतार हर बार मुस्कुरा देता, कहता, बेटा कमी किस चीज़ की है? अमित कहता, पैसों की। राम अवतार हंसकर जवाब देता, पैसे की कमी हो सकती है बेटा, जिंदगी की नहीं। और बात वही खत्म हो जाती। राम अवतार सुबह 4 बजे उठता, चूल्हा जलाता, दूध गर्म करता, चाय बनाता। सुबह सुबह मजदूर, रिक्शा वाले, अखबार वाले और आसपास के दुकानदार उसकी दुकान पर चाय पीने आते। वह हर ग्राहक को नाम से जानता था। किसी के पास पैसे होते तो पैसे लेता, किसी के पास नहीं होते तो कह देता कल दे देना। लेकिन एक नियम था, उधार चाय पीने वाला खुद बताएगा। राम अवतार किसी से पैसे नहीं मांगेगा। एक दिन सुबह दुकान पर शहर का एक बड़ा व्यापारी आया। नाम था महेश अग्रवाल। महेश की शहर में कई दुकानें थी। उसने चाय पी और जाते जाते राम अवतार से कहा, काका सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। राम अवतार मुस्कुराया, बोले, उम्र तो हो गई है साहब, अब शरीर भी कभी कभी अपनी उम्र याद दिला देता है। महेश ने जेब से 5,000 रुपये निकाले और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, रख लो। राम अवतार ने पूछा, किस लिए?
महेश बोला, ऐसे ही दवा दारू में काम आएंगे। राम अवतार ने पैसे लेने से मना कर दिया। महेश ने कहा, अरे काका, इसे मदद समझकर रख लो। राम अवतार ने धीरे से कहा, साहब, मदद तब अच्छी लगती है जब आदमी सच में मजबूर हो जाए। अभी मैं मजबूर नहीं हूँ। महेश हंस पड़ा, काका, तुम भी कमाल करते हो। 5,000 रुपये लेने में कैसी शर्म। राम अवतार ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा, शर्म पैसे लेने में नहीं है साहब, शर्म तो तब होगी जब मैं बिना जरूरत किसी के आगे हाथ फैलाऊं। महेश ने पैसे वापस जेब में रख लिए, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। कुछ दिनों बाद शहर में बहुत तेज बारिश हुई। राम अवतार की गुमटी की छत टपकने लगी, चूल्हा भीग गया, सामान खराब हो गए। 3 दिन तक दुकान ठीक से नहीं खुल पाई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। उस शाम अमित का फोन आया, बाबूजी, कितने पैसे भेजूं? राम अवतार ने कहा, पैसे क्यों भेजोगे? अमित बोला, आपकी दुकान बंद है, खर्च कैसे चलेगा? राम अवतार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा। अमित समझ गया। उसने कहा, आप मुझसे भी मदद नहीं मांगेंगे? राम अवतार मुस्कुराया, तू मेरा बेटा है, तुझसे मदद मांगने में मेरा आत्मसम्मान नहीं जाएगा, लेकिन जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मैं क्यों किसी पर बोझ बनूं? अमित की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबूजी, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। राम अवतार ने कहा, मुझे पता है बेटा, इसलिए तो चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए बोझ बनूं ही नहीं। अगले दिन उसने दुकान की सफाई शुरू कर दी। टूटी छत पर प्लास्टिक बांधा, भीगे हुए सामानों को बाहर सुखाया, पुराना चूल्हा ठीक किया और शाम तक दुकान फिर से खड़ी हो गई। हालांकि दुकान पहले जैसे नहीं थी, लेकिन राम अवतार के चेहरे पर वही सुकून थी। कुछ दिन बाद महेश अग्रवाल फिर दुकान पर आया। उसने दुकान की हालत देखी, बोला, काका, मैंने कहा था ना, पैसे रख लो। राम अवतार चुप रहा। महेश ने फिर कहा, देख लिया ना, बिना पैसे के क्या हालत हो जाती है। उसने चाय का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, साहब, हालत दुकान की खराब हुई है, मेरी नहीं। महेश चुप हो गया। राम अवतार ने आगे कहा, दुकान टूट जाए तो आदमी उसे फिर से बना सकता है, पैसा खत्म हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान टूट जाए तो आदमी खुद को दोबारा खड़ा नहीं कर पाता। महेश पहली बार राम अवतार को ध्यान से देखने लगा। उस छोटे से चाय वाले की आंखों में उसे एक ऐसी मजबूती दिखाई दी जो उसके करोड़ों रुपये में भी नहीं थी। वह बिना कुछ बोले चला गया। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ी खबर फैली, महेश अग्रवाल की सबसे बड़ी दुकान में चोरी हो गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। महेश परेशान था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। उसी शाम महेश राम अवतार की दुकान पर आया। वह बहुत परेशान था। राम अवतार ने बिना कुछ पूछे चाय बनाई। महेश ने चाय का गिलास हाथ में लिया, लेकिन पी नहीं पाया। उसने कहा, काका, सब खत्म हो गया। राम अवतार ने शांत स्वर में कहा, कुछ खत्म नहीं हुआ है साहब, पैसा गया है, आप नहीं। महेश की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने जेब से वही 5,000 रुपये निकाले। इस बार उसने
पैसे राम अवतार को देने के लिए नहीं बल्कि उसके सामने रखकर कहा, काका आज समझ आया कि आत्मसम्मान क्या होता है। मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया लेकिन आप जैसे आदमी से जीना नहीं सीखा। राम अवतार मुस्कुराया, साहब सीखने की कोई उम्र नहीं होती। महेश ने कहा, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास पैसे नहीं थे, परेशानी थी, दुकान टूट गई थी, फिर भी आपने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? राम अवतार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब मदद मांगना गलत नहीं है, ज़रूरत में किसी का हाथ पकड़ना भी गलत नहीं है, लेकिन इंसान को यह समझना चाहिए कि वह मदद मांग रहा है या अपनी आदत बना रहा है। महेश ध्यान से सुन रहा था। राम अवतार ने आगे कहा, गरीबी से मुझे कभी शर्म नहीं आई साहब, क्योंकि गरीबी मेरी परिस्थिति है, लेकिन मैं अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। महेश के आंखों से आंसू निकल आए। उसने राम अवतार के सामने हाथ जोड़ दिए, काका आज आपने मुझे चाय नहीं जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। राम अवतार हंस पड़े और बोले, चाय के पैसे देना मत भूलना साहब। फिर दोनों हंस पड़े और शायद यही राम अवतार की सबसे बड़ी खूबी थी। उसने गरीबी को अपने चेहरे पर कभी बोझ नहीं बनने दिया। उसने मदद को कभी अपमान नहीं समझा, लेकिन उसने अपनी ज़रूरत को अपनी आदत भी नहीं बनने दिया। उसने अपने बेटे से प्रेम किया, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाया। उसने दूसरों की मदद स्वीकार की, लेकिन अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, क्योंकि आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं कि इंसान कभी किसी की मदद न ले। आत्मसम्मान का मतलब है मदद मिलने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश जारी रखना। दोस्तों, जिंदगी में पैसा कम हो जाए तो घबराइए मत, घर छोटा हो तो शर्मिंदा मत होइए, कपड़े पुराने हो जाए तो खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि इंसान की कीमत उसके कपड़े से नहीं, उसकी गाड़ी से नहीं, उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसकी कीमत उसके चरित्र से होती है। और याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी ज़रूरत के लिए अपना आत्मसम्मान बेच देता है, उस दिन उसके पास पैसा तो आ सकता है, लेकिन सुकून चला जाता है। इसलिए मेहनत कीजिए, कम कमाइए, लेकिन ईमानदारी से कमाइए। ज़रूरत पड़े तो मदद मांगिए, लेकिन फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया आपको आपके पास मौजूद चीज़ों से नहीं बल्कि मुश्किल समय में आपके व्यवहार से याद रखती है। और अंत में बस एक बात, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। किसी पर बोझ बन जाना भी हमेशा अपराध नहीं, लेकिन अपनी मेहनत करने की क्षमता होते हुए भी आत्मसम्मान को छोड़ देना यह जरूर सोचने की बात है, क्योंकि पैसा जेब में होता है, लेकिन आत्मसम्मान इंसान के भीतर। और जब जेब खाली होने पर भी अगर भीतर का इंसान जिंदा है तो समझिए आप भी बहुत अमीर हैं। दोस्तों, राम अवतार की कहानी हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि आत्मसम्मान कितना जरूरी है, यह हमें यह भी सिखाती है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब बनती है जब इंसान अपनी मेहनत
और अपनी क्षमता को भूलकर दूसरों के सहारे को अपनी आदत बना लेता है। मुश्किल समय में किसी का हाथ थाम लेना गलत नहीं, लेकिन जब परिस्थितियां संभल जाए तो अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश करना ही असली आत्मसम्मान है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइएगा। अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को जरूर पहचानिए जो मुश्किल में भी अपना आत्मसम्मान बचाकर जी रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।